असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्रों नमस्कार। लाइफ में हम ऐसा क्या करते हैं या ऐसी कौन सी हैबिट्स को अपना के रखते हैं कि हम फेलियर हो जाते हैं, या हम यूं कहें अपनी ज़िंदगी में हम वह कौन सी तत्वों को, वह हैबिट में वह कौन सी चीज़ों को अपना के रखते हैं कि हम सक्सेस हो जाते हैं। आप पुस्तकों में पढ़ते हैं, नोट भी करते हैं, डायरी में भी नोट करते हैं, बड़े बड़े टाइप करके आप अपने दीवारों में चस्पा भी कर लेते हैं, लेबल भी कर लेते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की तस्वीरें भी रख लेते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की कोटेशन को कोट भी कर लेते हैं। और आप जब बात करते हैं तो आपके बातों में मुझे लगता है कि आप बड़े विद्वान हो, आप बड़े आपके शब्दों में बड़ी पांडित्य रहती है। और आपकी जब हम लाइफ को देखते हैं, आपके कारोबार को देखते हैं, तो आप बड़े फेलियर हो जाते रहते हो, आपकी पूरी लाइफ फेलियर होती है। तो वह कौन सी चीज़ होते हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं या आप उसको नहीं करते हैं, या आपकी वह कौन सी चीज़ है जिसको जो सक्सेसमैन होते हैं वो करते हैं। फेलियर होने के बाद जो उस फेलियर होने में जो कष्ट होता है, जो तकलीफ़ होते हैं, जो पीड़ाएं होती है, जो दर्द होता है, जो लोगों की तानाएं होती हैं, और किस तरह से हम अपने मनोमस्तिष्क में, दिमाग में ही हम अपने घिर जाते हैं, हम कुंठा के शिकार हो जाते हैं, और हमारा हर अच्छा काम भी बुरा हो जाता है। हम जो भी करते हैं फिर वो फेलियर होते हुए चला जाता है। फेलियर वह क्या करते हैं या सक्सेस में वो क्या नहीं करते हैं। तो कुछ टिप्स है, जैसे सक्सेस में लोग कभी आधे अधूरे मन से कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते, आधे अधूरे मन से कभी वो पढ़ाई नहीं करते, आधे अधूरे मन से अपनी ज़िंदगी को जीते नहीं हैं, वो आधे अधूरे मन से किसी को कमिटमेंट नहीं करते हैं, वे आधे अधूरे कामों को बीच में छोड़ करके अन्य काम को और हाथ में लेते नहीं हैं। वे कभी भी बेतरतीब जीवन नहीं जीते हैं, वह एक शेड्यूल जीवन जीते हैं। अपना जीवन का उनका पूरा लाइफ शेड्यूल होता है, मन शेड्यूल होता है, ब्रेन शेड्यूल होता है, स्टडी करने का टाइमिंग शेड्यूल होता है, अपने सहयोगों से बात करने का टाइम शेड्यूल होता है, सबका वो अपने लाइफ को पूरी की पूरी तरह से एक शेड्यूल कर चुके होते हैं और उस पर वह जीवन। तीसरी बातें हैं, वह अपने थाट को हमेशा ओपन रखता है, खुला रखता है, विचार विमर्श करता है, तर्क करता है, कुतर्क से हमेशा वो बचता है। वह पूर्वाग्रह बिल्कुल नहीं पाल के रखते, वह आग्रहों को भी स्थान नहीं देते। वे देखते हैं कि इसमें वर्तमान में, प्रेजेंट में हम इस पर कैसे अपने विचार को रख सकते हैं। कि वह अपने लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ वह रिस्क फैक्टर में ये देखता है कि मैं कहाँ अपना धन डालूंगा, कहाँ मैं अपना श्रम डालूंगा, कहाँ मैं अपनी टाइम डालूंगा, टाइम, मनी और लाइफ को कितना रिस्क में मैं डाल सकता हूँ। और यहाँ यदि मुझे घाटा हो गया, यदि यहाँ मैं कुछ फेल हो गया, तो मैं वहाँ से कैसे लौट सकता हूँ। उसके पास बैकअप प्लानिंग होते हैं, बैकअप प्लानिंग के साथ वो अपना कोई रिस्क फैक्टर में अपना कदम उठाता है। इसीलिए यदि वह छोटा मोटा हानि भी हो जाता है, कभी कुछ फील्ड में वो फेल भी हो जाते हैं, तो वहाँ से वह बर्बाद नहीं होती, वे अपने को संभाल लेता है, क्योंकि उसके पास बैकअप प्लानिंग होता है। तो मित्रों, सक्सेसफुल लोग और क्या काम करते हैं, वह यह करते हैं कि जितने भी सफल लोग होते हैं, चाहे उनके क्षेत्र में हों या उनके क्षेत्र में ना हों, वो जिस भी फील्ड में कोई शख्स है, यदि उसकी शख्सियत काफ़ी सक्सेस है, तो उससे वो जलन नहीं करते, वो उनसे द्वेष नहीं करते, वो उनके पीठ पीछे खुदाई नहीं करते, बल्कि उससे वो सीखते हैं और उससे वो सहज भाव से सीखते हैं और उनसे सीखने की वो हमेशा कोशिश भी करते रहते हैं। दूसरा और क्या नहीं करते, जैसे मान लीजिए बाय द वे कोई काम में असफलता मिल गया, छोटी मोटी असफलताएं ज़िंदगी में आती रहती है, ठोकरें आती रहती है, चोटें आती रहती है, पीड़ाएं आती रहती है, दुख तकलीफ आते रहते हैं, लाभ हानि आते रहते हैं, ये सब आते रहते हैं। वह इस पर व्याकुल नहीं होता, इस पर वह अविचलित नहीं होता, वह पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ वह अपने हर कारोबार में वो जी जान से जुटा रहता है। और असफल लोग क्या करते हैं,
थोड़ा सा चोट हुआ, थोड़ी सी पीड़ाएँ हुई, थोड़ी सी घाटा हुआ, थोड़ी सी आपको मुनाफा नहीं मिला, किसी के कारण नुकसान हो गया, आप विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और फेलियर लोग क्या करते हैं, वो हमेशा सदैव अपना जो कमजोरी है उसको वो नहीं देखते, वो हमेशा दूसरे पर अपना आरोप मढ़ते रहते हैं। मैं उसके कारण फेल हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था फेल हो गया, मैं ऐसा हो गया तो फेल हो गया, मैं इनके कारण फेल हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो फेल हुआ, एमका के कारण फेल हो गया, ढमका के कारण फेल हो गया। उनकी पूरी लाइफ आरोप आरोप और आरोप, दूसरे के ऊपर ही आरोप, दूसरे के ऊपर ही आरोप। हर जिम्मेदारी को वह आगे हाथ नहीं उठाता, बल्कि जिम्मेदारी से भागता है। और कभी जिम्मेदारी उनको दे दी जाए तो वह उसे पूरा नहीं कर सकता, और पूरा नहीं कर सकने का कारण है आलस्य, आलस्य और इधर उधर की चीज़ों में अपने जीवन को बर्बाद करना, इधर उधर की चीज़ों में अपने पैसों को बर्बाद करना, इधर उधर की बकवास कामों में अपने लाइफ को स्ट्रगल में डाल देना, इधर उधर की बकवास चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान को फोकस करना, इधर उधर की सारे लफड़ेबाजी को पाल के रखना। और जब तक ये बकवास चीज़ों पर आपका ध्यान उलझा रहेगा, आपका काम उलझा रहेगा, आपका समय उलझा रहेगा, आपका पैसा उलझा रहेगा, तो आप कैसे सक्सेसमैन हो सकते हो, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, सफलता आपको कैसे मिल सकती है। जो मिलता भी है तो बाई चांस मिल जाता है, मिलता भी है तो धोखे से मिल जाता है, मिलता भी है तो कर्म का परिणाम के अनुसार मिल जाता है। वो आपकी सफलता नहीं है, वो हो गया, मिल गया, मिल गया। आप उसको फूल कुप्पा होकर के मत बोलिए कि मैंने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। सफल लोग कभी भी अहंकार नहीं करते। गर्व और अहंकार में भेद है। सफल लोग प्राउड होते हैं, प्राउडफुल होते हैं अपने सहयोगियों के प्रति। वो सबको बोलते हैं कि आपके ऊपर मुझे गर्व है। वह अपने सभी कर्मचारियों को से हमेशा यह बात को एहसास दिलाते रहते हैं कि आपका जो वर्क है, आपका जो टीम वर्क है, वे मुझे गौरवान्वित करते हैं। और फेलियर लोग क्या करते हैं, टीम वर्क नहीं करते, वह टीमों पर भरोसा नहीं करते, वह बिल्कुल टीमों पर उनका भरोसा नहीं होता। सफल लोग एक और काम करते हैं कि वह जब भी कोई काम करते हैं तो मन में कोई शंका नहीं होता। वो सारा चीज़ पहले से लेआउट कर चुके होते हैं, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ कहाँ उसको दिक्कतें हो सकती है, वो पहले पूरी तरह से होमवर्क कर चुके होते हैं। और पूरी तरह से जब होमवर्क कर लेते हैं मित्र, तब फिर वह अपने किसी काम को अंजाम देते हैं या किसी काम को वह हाथ में लेते हैं। और जब हाथ में ले लेते हैं, जब वह एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, तो फिर उस कमिटमेंट में वो पूरी तरह से जुट जाते हैं। शंका नहीं होता, शंका क्वेश्चन मार्क नहीं होता। जब वो अपने काम को हाथ में लेते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में नहीं रह जाता। देखने वालों को लग सकता है, देखने वाले पूछ सकते हैं, देखने वाले कह सकते हैं कितना असाधारण से काम को आपने ले लिया, हो सकता है आप फेल हो जाओगे, लेकिन उनके पास अंदर में बड़ा स्ट्रांग पावर होता है। वो हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। और जो हमारे फेलियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर बात पर नकारात्मक नकारात्मक, नेगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इतना भरमार हो जाता है कि वो अपना असली चेहरा भी भूल जाता है, वो अपनी काबिलियत भी भूल जाता है, अपनी पर्सनालिटी भी भूल जाता है, अपनी औकात भी भूल जाता है। वे विस्मृत हो जाते हैं और वो कुछ का कुछ बकवास करते रहते हैं। तो सफल लोग और असफल लोग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वह उसने चयन करते समय वह इस रास्ते को चयन कर लिया, जहाँ नकारात्मक पक्ष है तो फेल हो गए, और जो सकारात्मक लोग होते हैं, जो सक्सेसमैन होते हैं, वो सकारात्मक पहलू को चयन कर लिया। एक ने आलसी को चयन किया तो एक ने कर्तव्यनिष्ठता को चयन किया, एक ने अंधविश्वास को चयन किया तो एक ने विश्वास को चयन किया, एक ने रूढ़िवाद को चयन किया तो एक ने अपने कामों पर भरोसा करने को चयन किया। एक दूसरे लोग पर भरोसा करते थे, उसने खुद पर भरोसा किया। एक दूसरे लोग पर अपना जिम्मेदारी का फेल होने का आरोप मढ़ देते थे। और सफल लोग होते हैं वो यदि कहीं कुछ गलती हो गई तो वो अपने खुद पर ले लेते हैं कि मेरे ही कामों की इस गलती के कारण। वो समीक्षा करते हैं, वो आरोप नहीं करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बस चयन करने का फर्क है। आप जिसको चयन करोगे आप उस दिशा पे बढ़ निकलोगे। असली चीज़ है चयन का। चयन कहाँ से होता है? चयन होता है हमारे अंदर का, मन से होता है। और ये मन को कौन नियंत्रित करता है? हमारे ब्रेन नियंत्रित करता है। और हमारे ब्रेन को कौन नियंत्रित करता है? हमारे अवचेतन मन नियंत्रित करता है। और हमारे अवचेतन मन को कौन नियंत्रित करता है? हमारी प्रार्थनाएं नियंत्रित करती है। हमारी प्रार्थनाओं को कौन नियंत्रित करता है? हमारा ध्यान नियंत्रित करता है। और हमारा ध्यान किन को नियंत्रित करता है? हमारी आत्मा,
आत्मविश्वास, हमारी आत्मनिरीक्षण और हमारी आत्म हैबिट्स, हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो हम सेल्फ है, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीने का तरीका है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारे जो थॉट का जो स्टाइल है, जो जीवन की कलाएं हैं, बस वहीं से सब नियंत्रित होता है। तो यदि आप मूल जड़ में सही हो जाओ, अपने को ठीक कर लो, अपने थॉट को ठीक कर लो, अपनी हैबिट्स को ठीक कर लो और अपने प्रेयर को ठीक कर लो, आप अपनी मेडिटेशन को ठीक कर लो, आप अपने अवचेतन मन को, सब कॉन्शियस माइंड को ठीक कर लो, आप फिर असफल जो थे अब अशब्द कट जाएगा और फिर आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि सफलता नैसर्गिक है और असफलता लाई जाती है। सफलता नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। हम हर चीज़ में प्राकृतिक रूप से चलेंगे, प्रकृति के साथ चलेंगे, हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करेंगे तो सफलता निश्चित है। हम विपरीत हुए तो असफल हो गए, अशब्द जुड़ जाता है। तो अशब्द हटाया जा सकता है और आप सफल हो सकते हो, क्योंकि आप सफल होने के लिए ही पैदा हुए हो, आप सफल होने के लिए ही काम हाथ में ले रहे हो। आप सेहतमंद हो सकते हो, आप दौलतमंद हो सकते हो, आप सफल लोगों में आपकी सूची गिनती आ सकती है। बस इसके लिए है कि आपका जो विजन है, आपका जो दृष्टि है, आपका जो सोच है, किस दिशा में चयन करता है, निर्भर है आपकी चयन और उसको फॉलो करने पर, निर्भर है आपका चयन और उस पर फॉलो करने का। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।